गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ITI हब कोपा में। और जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कल मैंने MS वर्ड के पार्ट 1 के जो MCQs थे वो कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं पार्ट 2 के MCQs कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से आएंगे। और ये जो MCQs हैं ये ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी से रिलेटेड या घुमा के ही बनाते क्वेश्चन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के MCQs। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है पार्ट 2 का। वेयर डज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले? जो फाइल नेम है एक्टिव डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका नेम कहाँ पे दिखता है? तो जो सबसे ऊपर की पट्टी है ना, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल दिखता है कि फाइल नेम। टाइटल मतलब फाइल नेम है ना। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, टाइटल बार में, है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ वी कैन रेक्टिफाई द एरर्स अकर वाइल टाइपिंग? टाइपिंग के जो टाइम पे एरर्स हो जाते हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट के थ्रू, है ना। सो डी आंसर इज़ करेक्ट। चलते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट? जो पेज ब्रेक है, जैसे हमने कुछ पूरा पैरा लिख लिया है और हमको अब पेज ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले उसके लिए एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हम उसको तोड़ना चाहते हैं, और फिर वहाँ पे जाके हम लोग कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करेंगे और हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बाय पोजिशन द कर्सर एट अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर की। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। हम लोग चलते अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन द डॉक्यूमेंट? हेडर और फूटर का पर्पस क्या होता है ऐड करने का? सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, टू अलाउ पेज हेडर एंड फूटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 5 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्ड रैप? वर्ड रैप का पर्पस क्या होता है? सो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अलाइन टेक्स्ट विद अ राइट मार्जिन। राइट मार्जिन से स्टार्ट होगा जो टेक्स्ट होगा ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले पे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थिसॉरस टूल इन MS वर्ड? थिसॉरस टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसकी मैं शॉर्टकट की भी बता दूंगी आपको। इसका पर्पस होता है कि जो सिनोनिम्स वगैरह हैं, एंटोनिम वर्ड्स वगैरह हैं, मतलब विलोम शब्द और समानार्थी जो शब्द हैं उनका दिया रहता है, वहाँ से हम उसकी मीनिंग करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। और ये जो शॉर्टकट की है ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, और इसका करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन सी है ना। हम लोग आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, विच फीचर इज़ यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड फॉर अलाइनमेंट इन MS वर्ड? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट जहाँ पे भी आता है तो उसको जस्टिफाई करना, मतलब कि दोनों तरफ से आपको उतनी ही स्पेस होती है। तो जस्टिफाई करने का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने यहाँ से लिखा, मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये है MS वर्ड, सो यहाँ पे ये इतना डॉक्यूमेंट का स्पेस, यहाँ से लिखा तो यहाँ पे ख़त्म होगा, ये इस तरीके से ऐसा ख़त्म होता है, तो इसको जस्टिफाई बोलते हैं, है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इनवॉक थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? जो थिसॉरस डायलॉग बॉक्स है वो कैसे, उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 9th क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? पहला मेन्यू फाइल मेन्यू है, ठीक है ना। फाइल मेन्यू से ही हम ओपन वगैरह, न्यू वगैरह, प्रिंट, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। और वहाँ पे आपको एक एनक्रिप्ट का ऑप्शन भी मिलेगा प्रिपेयर पे जाके। प्रिपेयर नीचे ही रहेगा, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव है, इन सब के नीचे जो ऑप्शन है वो प्रिपेयर मिलेगा। वहाँ से एक उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक एनक्रिप्शन नाम का ऑप्शन भी मिलेगा साइड में, तो उस पे जाके हम पासवर्ड डाल सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। सो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर ऑप्शन बी था, 5। क्वेश्चन 10 है हमारा, MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है?
जो सबसे नीचे स्क्रीन, जैसे सबसे ऊपर जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है ना, उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। जहाँ पे आपको टाइम मिलेगी, डेट मिलेगी, ये जो नीचे वाली पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, और ऊपर वाली को टाइटल बार बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को, जैसे अभी सबसे नीचे का पूछा था ना, वैसे ही सबसे ऊपर का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, टाइटल बार। क्वेश्चन 12 है हमारा, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो फुट नोट और एंड नोट का यूज़ हम काय के लिए करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेफरेंस के लिए। 13 क्वेश्चन है हमारा डैश ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हम ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं? स्मार्ट आर्ट ऑप्शन से करते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर स्मार्ट आर्ट है। और ये हम कैसे ओपन करते हैं? इंसर्ट टैब से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो जो भी सेलेक्टेड लाइन है उसको राइट अलाइनमेंट में लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+R शॉर्टकट की का। और अगर हमें लेफ़्ट अलाइन करना है तो Ctrl+L, और अगर हमें वही सेंटर अलाइन करना है तो Ctrl+E ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम लोग चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? जस्टिफाई अलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+J शॉर्टकट की। जे से आप समझ लीजिए कि जस्टिफाई, ओके। सो ऐसे आपको याद रहेगा, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। तो किसको भेजा जा सकता है? तो बेसिकली कर्सर को भेजा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्सर को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। हमारा 17th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17th क्वेश्चन है, डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। कौन सी विषय सूची है? सब्जेक्ट लिस्ट है। तो टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपनी संबंधित रेफरेंस पेज के साथ प्रेजेंट रहता है या उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और इसका जो फुल फॉर्म है ये पूछा जाता है, यही याद करना है। ऐसे पूछा जाता है कि टीओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीओसी का फुल फॉर्म है टेबल ऑफ कंटेंट। हम लोग चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड है? जो अंतिम प्रभाव है, जैसे हमने कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं ना, तो हम अंडू कर देते हैं, और उसी अंडू को फिर से हमको रिस्टोर करना है तो हम रीडू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंडू। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? कौन सी कमांड है जिससे हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं? इसकी शॉर्टकट की पहले बता देती हूँ मैं आप लोगों को, कल भी बताई थी मैंने। Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? किसी भी जो टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है उसको हटाने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? राइट क्लिक किया और हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डिलीट का यूज़ करते हैं हटाने के लिए। अपनी टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। इस टैब के थ्रू हम लोग ये सब कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, होम टैब के थ्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की का यूज़ हम लोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+D का यूज़ हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो फॉन्ट से हम लोग फॉन्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? बोल्ड कर सकते हैं हम लोग, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सो ये सारे उसके लिए हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो कौन सा है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ का देखिए, पहला ऑप्शन तो MS एक्सेल है। MS एक्सेल से हम लोग क्या करते हैं? चार्ट्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं अच्छे से अच्छी। हमारा ऑप्शन बी क्या है? पावर पॉइंट से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी से हम लोग क्या करते हैं? MS वर्ड के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हमें बुक लिखनी है, हम वो लिख सकते हैं, हम लोग लेटर लिखना है वो लिख सकते हैं, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को,
और शेयर कीजिए, ताकि ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत एनालाइज़ किया है, क्योंकि मैंने भी दिए हैं और अभी मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। सो मतलब मैं भी खुद इन्हीं से पढ़ती हूँ और इनको घुमा के दे सकते हैं वो लोग, बट और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते क्वेश्चंस। सो आपको ध्यान देना है। अभी रिलेटेड एक एग्ज़ाम है, वो भी आने वाला है, DRDO सेप्टेम्बर 11 का, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।